आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जो कि अभी चर्चे में है। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, तो इस मुद्दे के ऊपर बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आ रही है उसके ऊपर टोटल बातें जो कि आपके मन में चल रहा है वो सारा कुछ हम वन बाय वन करके क्लियर करने वाले हैं। अगर यहाँ पे सीट की बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में सीट हैं, इसके लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा। बिकॉज इसमें जो कांस्टेबल का सीट है वो आपका 11,400 के आसपास है, जिसमें कि आपका मेल एंड फीमेल दोनों होगा ऐड। और इसके बाद जो आपको है एसआई की अगर बात करें तो इसका भी सीट आपका 2400 सीट आएगा, नेक्स्ट जो आपका वैकेंसी आएगा। बट आपको ये देखने को कब मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, मतलब एसआई के फॉर्म के लिए। ये आपको अप्रैल सब में देखने को मिलेगा, अप्रैल मई भी जा सकता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मेंस पेपर। आपका जो अभी चल रहा है 2213 का, तो ये मेंस पेपर पे डिपेंड करता है। एंड मेंस पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा तो जस्ट ही आपको वैकेंसी न्यू वाला दरोगा का देखने को मिल सकता है। एंड देन हम बात करेंगे कि सेफ़ स्कोर आपका क्या होगा और कितना आपको करके आना चाहिए, ताकि आपका फिजिकल के लिए, मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ अब, ताकि आप फिजिकल में जा सके, क्योंकि सारा कुछ फिजिकल पे ही डिपेंड करता है। और उसके बाद इसके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। अभी जो वैकेंसी आने वाली है आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों के लिए वैकेंसी आ रही है। तो चलिए हम वन बाय वन कांस्टेबल के बारे में जानेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपका सवाल रहता है तो आप हमें वो भी कमेंट करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्म आपका कब आ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि फ़ॉर्म कब आएगा, फ़ॉर्म कब आएगा। क्योंकि अभी नए बच्चे भी काफ़ी सारे हैं और उसके बाद वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जिनका एज जो है अब ख़त्म होने होने को है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा इसका फॉर्म। तो फॉर्म जो है आपको फाइनली आपको फरवरी लास्ट या फिर मार्च में देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत अगर एग्ज़ाम सबकी वजह से लेट हो जाए तो आपको मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल फर्स्ट में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा हर हाल में। और बस आपको अभी से ये नहीं सोचना है कि फॉर्म आएगा तो ही मैं पढ़ाई करूँगा, ऐसा मत सोचो। आराम से आप अभी से लग जाओ, बिकॉज नंबर ऑफ़ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आएंगे। उसके बाद अगर एज की बात करें तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा लिख भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। आपका जो फॉर्म है वो आपको लास्ट फैब में देखेगा, या फिर आपको शुरू वीक ऑफ, माफ़ करिएगा, अप्रैल है, यहाँ पे मार्च हो जाएगा, यानी मार्च में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो एज है वो एज आपको पता है कि डिफेंस के जितने भी होते हैं तो एज आपको यहाँ पे 18 से लेके, यानी कम से कम 18 होना चाहिए, और उसके बाद 25 साल तक आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, 18 से लेके 25 तक ये है आपका एज। और अगर नेक्स्ट बात करें योग्यता की, आप कम से कम कितने पढ़े होने चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है कम से कम, यानी मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, बिहार पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको 12th होने चाहिए। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपने साइंस पढ़ा हो या फिर आपने कॉमर्स पढ़ा हो या फिर आपने जो है आईए पढ़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप 12th पास हो और आपका परसेंटेज भी यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद अगर मैं हाइट की बात करूँ कि हाइट कितने होना चाहिए, तो हाइट के लिए आपको पता है, अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल की हाइट के लिए आपको 165 सेंटीमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम आपको इतना होना ही पड़ेगा। अगर मैं फ़ीमेल की हाइट की बात करूँ तो फीमेल की हाइट के लिए आपको जो है कम से कम, मतलब फ़ीमेल की हाइट के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना? 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लेवल की बात करें कि क्वेश्चन की लेवल की, तो अभी आप तो देखते होंगे कि क्या हो रहा था कि क्वेश्चन का लेवल ऐसा होता था कि आप एसआई का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार पुलिस का उसको नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है क्वेश्चन का लेवल को अब जो है धीरे धीरे सीएसबीसी इसमें सुधार कर रहा है, और क्वेश्चन का लेवल आपका प्योरली जो देखने को मिलेगा वो आपको 10th लेवल ही दिखेगा, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा पूरा का पूरा 10th लेवल होगा। और पहले जो नौटंकी होता था वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर आपका सेफ़ स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सेफ़ स्कोर, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इसको ब्रह्मास्त्र समझ सकते हो, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए की समझ सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते तो ये सोच के जाना कि कम से कम आपका स्कोर जो है कम से कम 70 to 75 के बीच रहना ही होगा। हर हाल में आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर जाते हैं तो कम से कम आप इतना स्कोर करके आइए। आपका 101% जो है सेकेंड कॉल लेटर के लिए बुलाया ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने कटअप बताया क्या ये सेफ़ रहेगा।
बिल्कुल सेफ़ रहेगा। देखें यहाँ पे आपका केस के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो एक तो पहले चोरी चमारी होता था, चोरी चमारी धीरे धीरे अब बिहार से जो है वो धीरे धीरे गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपका चोरी चमारी नहीं दिखने को मिलेगा तो आप टेंशन फ्री होके 70 से 72, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी अगर बाकी कैटेगरी को थोड़ा सा छोटी तो 70 से 72 आप हर हाल में करके आइए, आपका ये सेफ़ स्कोर रहेगा। हाँ, अगर इससे ज़्यादा कराते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना कम से कम करके आना ही पड़ेगा। फीमेल के लिए आप यहाँ से 5 मार्क्स को थोड़ा सा माइनस कर दो, 5 से 7 मार्क्स आप माइनस कर दो, ठीक है। बाकी चोरी अगर नहीं होता है तो अगर चोरी हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा समस्या देखने को मिल सकता है। अब ये सब चीज़ तो ठीक था। अब मैं बात करूँ अगर बुक कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन का लेवल अगर 10th रहता है तो फिर आप जो है आराम से 10th लेवल के अकॉर्डिंग आप अच्छा से कोई बुक जो भी है 10th लेवल, एक हो गया आपका स्पीडी उठा लो जीके वाला, ठीक है, मतलब जीके वाला, और एक आप जीएस वाला, दोनों को उठा लो और उसको अच्छे से कर जाओ, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो साइंस है 10th का वहाँ पे आप सारे चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, बस साइंस को, और किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। और जीके जीएस आपका स्पीडी से बन जाएगा। जीके और जीएस मतलब साइंस और जीके दोनों आप स्पीडी का ही पढ़ो, बेस्ट बुक है, इनमें से कोई डाउट नहीं है। और ये आपको स्कोर को हर हाल में जो है 70+ कर देगा। बस आपको अभी समय रहते मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। और आपको अगर इसके अलावा कोई बातें मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, लेट से ही सही बट आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा और फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। सो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, पढ़ाई को स्टार्ट करिए।